नमस्कार, मेरा नाम हिस्ट्री वाले बाबा है और मैं इतिहास से आपको रूबरू करवाता हूं। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन इतिहास की कहानियां साधारण भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। आज कहानी उस शख्स की जिसने अपनी जिंदगी के 1-2 साल नहीं 18 साल एयरपोर्ट पर ही गुजार दिए। उस शख्स का नाम था मेहरान करीमी नासेरी। ईरान से जब नासेरी निकला था तो शायद ही उसने कभी सोचा होगा कि उसकी जिंदगी नौकरशाही और नियमों के चक्कर में एयरपोर्ट पर कट जाएगी। 1943 में ईरान में जन्मे नासेरी के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब 1980 के दशक के अंत में यूरोप की यात्रा के दौरान उन्होंने अपना पासपोर्ट और शरणार्थी दस्तावेज खो दिए। नासेरी अब ना तो अपने देश ईरान लौट सकता था और ना ही उन्हें फ्रांस में दाखिल होने की अनुमति थी। वो पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर फंस चुके थे। शुरू में हवाई अड्डे पर नासेरी की उपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह यात्रियों की हलचल भरी भीड़ में घुल मिल गए, बेंचों पर सो गए और यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों से मदद लेकर जीवित रहे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और महीने सालों में बदलते गए, नासेरी की दुर्दशा ने मीडिया का ध्यान खींचा, जिससे वह एक अनजाने सेलिब्रिटी बन गए। हवाई अड्डे के कर्मियों ने उन्हें सर अल्फ्रेड कहना शुरू कर दिया। नासेरी की कहानी ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, जिससे जनता की प्रशंसा और उत्सुकता दोनों बढ़ी। उन्होंने अपना समय पढ़ने, लिखने और साथ ही यात्रियों के साथ बातचीत में गुजारनी शुरू कर दी। दुनिया की घटनाओं और भाषाओं के बारे में उनके व्यापक ज्ञान ने उन्हें उन लोगों के बीच सम्मान दिलाया जो एयरपोर्ट पर उनसे मिले। अपनी पूरी कठिन परीक्षा के दौरान नासेरी ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की आशा कभी नहीं खोई। 1999 में फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें हवाई अड्डे छोड़ने और फ्रांसीसी समाज में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हालांकि उनकी नई मिली आज़ादी अल्पकालिक थी, क्योंकि उन्हें टर्मिनल 1 की सीमा के बाहर जीवन के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो वापस एयरपोर्ट लौट आए। वो 26 अगस्त 1988 से जुलाई 2006 तक एयरपोर्ट पर ही रहे और बीमार होने के बाद उन्हें एयरपोर्ट से अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2006 में नासेरी की कहानी ने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और टॉम हैंक्स अभिनीत फिल्म द टर्मिनल को प्रेरित किया। 2022 में नासेरी का निधन हुआ।